बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ादिर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मैं डिफरेंट ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोटिडिफॉर्म मॉल यानी कि मॉलर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो देखिए जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉलर प्रेगनेंसी। अ मॉलर प्रेगनेंसी इज़ एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। इट इज़ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक एरर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट लेड टू ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू विद इन द यूट्रस। उन्होंने मॉलर प्रेगनेंसी जो होती है, ये प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी होती है। जब फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर जेनेटिक एरर आ जाए ना, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके यूट्रस में टिश्यूज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसको हम मॉलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। इट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ लार्ज एंड रैंडम कलेक्शन ऑफ ग्रेप लाइक सेल्स क्लस्टर। जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है ना, सेम इस तरह ना प्रेगनेंसी नहीं, बेबी नहीं बनता, वो अंगूर का गुच्छा बन जाता है। मोलर प्रेगनेंसी आर रेयर अकरिंग इन 1 आउट ऑफ एवरी 1000 प्रेगनेंसी, यानी कि बहुत रेयर होती है। हर 1000 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी मोलर हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी आल्सो कॉल्ड गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। इसको GTD भी बोलते हैं, यानी कि गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ भी बोलते हैं। हाइड्रोटिडिफॉर्म मॉल और सिंपली रेफर्ड एज मोल इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, यानी कि एक बिनाइन ट्यूमर है। टाइप्स ऑफ मोलर, दो तरह के मोल होते हैं, एक होता है कंप्लीट मोलर और एक होती है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। कंप्लीट में क्या होता है कि पूरा का पूरा अंगूरों का गुच्छा होता है, लेकिन पार्शियल में क्या होता है, कुछ बेबी होता है और कुछ वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो बेबी भी होता है ना, वो भी उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, यानी कि वो भी डिफेक्टिव होता है। ठीक है, तो अब देखें जी, कंप्लीट हम स्टडी करते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी हैव ओनली प्लेसेंटल पार्ट, देयर इज़ नो बेबी। इसमें बेबी नहीं होगा, सिर्फ प्लेसेंटा के पार्ट्स होंगे। एंड फॉर्म व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइज एन एम्प्टी एग। जब एक जो स्पर्म जो ना एम्प्टी एग को फर्टिलाइज कर देता है ना, बिकॉज एग इज़ एम्प्टी नो बेबी इज़ फॉर्म, क्योंकि एग एम्प्टी है, बेबी नहीं बनेगा। द प्लेसेंटा ग्रो एंड प्रोड्यूस द प्रेगनेंसी हार्मोन्स HCG एंड अल्ट्रासाउंड विल शो दैट देयर इज़ नो फीटस ऑन ये प्लेसेंटा। उन्होंने बोला कि प्लेसेंटा ग्रो करता रहेगा और HCG हार्मोन रिलीज़ करता रहेगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड में शो होगा कि बेबी नहीं है, सिर्फ प्लेसेंटा है। आगे जी, पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। पार्शियल मोलर अकर व्हेन द मास कंटेन बोथ द एबनॉर्मल सेल एंड एम्ब्रियो दैट आर सिवियर डिफेक्ट। उन्होंने बोला कि पार्शियल में क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स भी होते हैं और बेबी भी होता है, जिसको बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। इन दिस केस द फीटस विल बी ओवरकम बाय ग्रोइंग एबनॉर्मल मास रादर क्विकली। उन्होंने बोला है कि इसमें क्या होगा, फीटस जो है ना, वो एबनॉर्मल मास जो है ना ज़्यादा उसमें ग्रो करेगा। एन एक्सट्रीमली रेयर वर्जन ऑफ पार्शियल मोल इज़ व्हेन ट्विन्स आर कंसीव्ड बट वन एम्ब्रियो बिगन्स टू डेवलप नॉर्मली वाइल द अदर इज़ मोर। उन्होंने बोला है कि ये ऐसा रेयर होता है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो ना, तो एक मॉल बन जाता है और दूसरा बेबी जो है वो सही से ग्रोथ करता रहता है। इन दीज केसेस द हेल्थी एम्ब्रियो विल बी क्विकली कंज्यूम्ड बाय द एबनॉर्मल ग्रोथ। उन्होंने बोला है कि वो क्या होगा, जो हेल्थी एम्ब्रियो होगा ना, वो क्या करेगा, वो उसमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, वो कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, बहुत क्विकली कंज्यूम हो जाएगी। रिस्क फैक्टर्स देखें। In US, अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 1000 प्रेगनेंसीज इज़ द मोलर प्रेगनेंसी। US में उन्होंने बोला 1000 प्रेगनेंसी, तो उसमें से एक प्रेगनेंसी मोलर लाजमी होगी। वाइट वुमेन इन US आर हायर एट हायर रिस्क दैन ब्लैक वुमेन, यानी कि जो सफ़ेद औरतें होती हैं ना, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है मोलर प्रेगनेंसी का, ब्लैक औरतों में ये रिस्क कम होता है। वुमेन ओवर द एज ऑफ 40, जिनकी 40 साल से ऊपर एज जो है, उनको फिर मोलर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। वुमेन हु हैड टू प्रायर आ मोलर प्रेगनेंसी, या जिसको पहले मोलर प्रेगनेंसी हो, उसको दोबारा भी मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, और जिसकी हिस्ट्री हो मिसकैरेज की, वो भी, इसको भी मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। असेसमेंट फाइंडिंग। वुमेन कम्स विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। हम जब औरत आएगी ना, तो उसको अर्ली प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स होंगे। वॉमिटिंग में भी फ्रिक्वेंट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ HCG का लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए वॉमिटिंग भी उसको ज़्यादा होगी। यूट्रस इज़ मच लार्जर दैन द गेस्टेशनल एज, उसके गेस्टेशनल एज के हिसाब से यूट्रस ज़्यादा लार्ज होगी। डार्क रेड और ब्राउनिश ब्लीडिंग होगी आफ्टर 12 वीक्स के बाद। नो फीटल पार्ट पैल्पेबल, बेबी के पार्ट्स नहीं महसूस होंगे। नो फीटल मूवमेंट फेल्ट, बेबी की मूवमेंट भी फेल्ट नहीं होगी। सिम्टम्स प्रीक्लैम्शिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ पॉजिटिव, यूरिन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। एनीमिया ऑफन अकम्पेन्स ब्लीडिंग, अनीमिया हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से। अल्ट्रासाउंड शो नो फीटल स्केलेटन, अल्ट्रासाउंड में कोई फीटल का स्केलेटन नहीं आएगा। इमीडिएट मैनेजमेंट, फ़ौरन मैनेजमेंट हमने जो करनी है वो कौन सी है जी, देखें, लेट्स सी।
पेशेंट एडमिट इन अ केस ऑफ थ्रेटन अबॉर्शन अंटिल कन्फर्म्ड। पेशेंट को हम लोग थ्रेटन अबॉर्शन के तौर पे एडमिट करेंगे जब तक कंफर्म नहीं हो, जब तक उसको मोल है या नहीं है। सेव ऑल पैड इंस्पेक्शन फॉर पीसेस ऑफ मोल के पीसेस के लिए सारे पैड्स को सेव करके रखेंगे। अल्ट्रासाउंड कन्फर्म द डायग्नोज, अल्ट्रासाउंड से कन्फर्म हो जाएगा। इफ़ द डायग्नोज ऑफ मोलर प्रेगनेंसी इज सर्टेन एवैक्यूएट द यूट्रस, अगर इसकी डायग्नोज हो जाती है तो यूट्रस को एवैक्यूएट करेंगे। इफ़ सर्वाइकल डायलेशन इज नीडेड यूज़ मिज़ोप्रोस्टल और फॉलिस कैथेटर, अगर सर्विस डायलेट नहीं हुई तो मिज़ोप्रोस्टल डालेंगे या सर्वाइकल कैथेटर डालेंगे हम लोग। यूज़ वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इज सेफर एसोसिएटेड विद लेस ब्लड लॉस। उन्होंने बोला है वैक्यूम एस्पिरेशन यूज़ करें। जो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होता है ना, उससे ब्लड लॉस होने का खतरा कम होता है। द रिस्क ऑफ परफोरेशन यूजिंग अ मेटल क्यूरेट इज हाई, जब हम लोग मेटल के वो इंस्ट्रूमेंट के साथ अंदर से यूट्रस साफ करते हैं ना, तो उसमें परफोरेशन का खतरा ज़्यादा, यानी कि यूट्रस के फटने का खतरा ज़्यादा होता है, यानी कि यूट्रस के अंदर सुराख होने का खतरा ज़्यादा होता है। द यूट्राइन कंटेंट आर कॉपियस एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इवैक्यूएट देम रैपिडली। उन्होंने बोला है कि यूट्रस के जितने भी कंटेंट्स हैं ना, जो भी, उसको हम लोगों ने रैपिडली ना इवैक्यूएट करना है। Occasionally, when the mole is extensive and the woman has decided against future pregnancy, a hysterectomy may be done। उन्होंने बोला कि अगर मोल ज़्यादा है और वुमेन ने डिसाइड कर लिया कि वो फ्यूचर प्रेगनेंसी नहीं लेगी, तो फिर हम लोगों ने ना हिस्टेरेक्टमी कर देनी है। Infused oxytocin 20 unit in 1 liter IV fluid at 60 drop per minute to prevent hemorrhage once evacuation is underway। जब आप evacuation कर रहे होते हैं, DNC कर रहे होते हैं, तो आपने 20 यूनिट सिंटो के ना ड्रिप में डाल के लगाने हैं, 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से लगाने हैं ताकि हेमरेज ना हो। प्रोवाइड पी एंड पोस्ट ऑपरेटिव डेयर ऑफ एवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस। उन्होंने बोला है आप प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस है, ठीक है। आपने प्री और पोस्ट ऑपरेटिव भी यूट्रस की जो केयर करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को हम लोगों ने ब्लीडिंग के लिए देखना है। चेक वाइटल साइन चेक करने हैं। और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, और उसको प्रेगनेंसी लॉस हो गया तो उसको हमने इमोशनली मतलब सपोर्ट करना है। ऐसे अबॉर्शंस में ना औरतें जो होती हैं ना मेंटली ना थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। आगे जी सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट, एनी बर्थ कंट्रोल मेथड इज एक्सेप्टेबल विद द एक्सेप्शन ऑफ एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस फॉर एट लीस्ट 1 ईयर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। 1 साल तक आपने प्रेगनेंसी नहीं लेनी मोलर के बाद, तो आपने कोई ना इंट्रायूटेराइन डिवाइस के अलावा कोई भी इसको मेथड ना फैमिली प्लानिंग का यूज़ करवा देना है। वॉलंटरी ट्यूबल लाइगेशन में भी ऑफर्ड इफ द वुमन हैज़ कम्प्लीटली हर फैमिली, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है तो हम क्या करते हैं, ट्यूब लाइगेशन कर देते हैं ताकि उसको प्रेगनेंसी ना हो। फॉलो अप एवरी 8 वीक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, हर 8 हफ्ते के बाद हम लोगों ने उसको फॉलोअप के लिए बुलाना है। 1 साल तक कैसे करना है, विद यूट्राइन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसके यूट्राइन प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं। बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ प्रेसिडेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज और कोरियोकार्सिनोमा, ये उसका ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ और कोरियोकार्सिनोमा चेक करने के लिए। इफ़ द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ नॉट नेगेटिव आफ्टर 8 वीक्स और बिकम पॉजिटिव अगेन विद इन द फर्स्ट ईयर। उन्होंने बोला कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव नहीं हुआ, 8 हफ्ते के बाद भी वो दोबारा से पॉजिटिव आ रहा है 1 साल के अंदर अंदर, रेफर द वुमन टू अ टर्शरी केयर सेंटर फॉर फर्दर फॉलोअप मैनेजमेंट। तो फिर उसको हम लोगों ने टर्शरी हेल्थ सेंटर पर रेफर कर देना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं जी, हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल के हेमरेज हो सकता है, इरोजन ऑफ द यूट्राइन वाल यानी कि यूट्रस की वालों दीवार जो का इरोजन हो सकता है, कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है यानी कि कोरियन का कैंसर हो सकता है, और सेप्टिक हो सकता है, ठीक है। तो ये था जी हमारा मोलर प्रेगनेंसी का टॉपिक। पहले नजर आंदा है वो अगर कितनी मोटा है अच्छा मेरे बेटे से ना बात वेलकम टू द कटाला। देख रहा खपड़ा मैं पूरा वो पढ़ा दिता तो रिकॉर्ड होया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होया। वेलकम टू द कटाला चंगा बड़ा भौंक के हटी सी तो फिर
ਵੇਖ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਮਾ ਦੇ ਬਾਲ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਧੋਇਆ ਮੈਂ